सुकासा एम्पायर के घिरने के बाद साइंस का किंगडम अपना अगला एम्बिशियस मिशन शुरू करता है। ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन के सोर्स को अनकवर करने के लिए बड़े ओशंस को पार करना, जो 3700 साल पहले हुआ था। इस गोल को अचीव करने के लिए वे लंबी जर्नीज में केपेबल एक बड़े शिप को बनाना शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि इस तरह के एक्सपेडिशन के लिए एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड कैप्टन की ज़रूरत है। रियुसुई नानामी की एंट्री होती है, एक शानदार सेलर और एक पावरफुल ननामी ग्रुप का सक्सेसर। सेनकू उसे रिवाइव करता है, ये जानते हुए कि उसकी एबिलिटी उनके मिशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन रियुसुई का एम्बिशियस और लालची नेचर तुरंत क्लियर हो जाता है, जिससे किंगडम के अंदर बातें होती हैं। एक डील करने के लिए सेनकू एक कॉम्प्रोमाइज़ प्रपोज करता है। अगर वे शिप को चलाने के लिए सैगरा ऑयल फील्ड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो रियुसुई को रिसोर्स की पूरी ओनरशिप मिलेगी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रियुसुई करेंसी को रीइन्वेंट करता है और किंगडम में एक मार्केट सिस्टम शुरू करता है, ये सोचते हुए कि अंततः ऑयल उससे खरीदा जाएगा। उसकी बोल्ड लीडरशिप ने उनकी सोसाइटी को नया रूप दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के बिना नहीं। प्लान सेट होने के बाद सेनकू क्रोम, कोहाकू और उक्यो को ऑयल फील्ड का पता लगाने के लिए भेजता है। हालांकि उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हजारों सालों से वॉल्केनिक एक्टिविटी ने जापान के कोस्ट लाइन को काफ़ी हद तक बदल दिया है, जिससे सेनकू का मॉडर्न एरा मैप बेकार हो गया है। टीम को मैप को सही ढंग से फिर से बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तभी सेनकू को एक और शानदार आइडिया आता है, आसमान से लैंडस्केप का सर्वे करने के लिए हेम्प क्लॉथ से बना एक हॉट एयर बलून बनाना। गेंद द्वारा शुरू की गई एक लॉटरी निकालने के बाद रियुसुई और क्रोम को सेनकू के साथ पहली फ्लाइट में शामिल होने के लिए चुना जाता है। अगली सुबह तीनों अननोन टेरिटरी का पता लगाने के लिए उड़ान भरते हैं। हालांकि आसमान भी ज़मीन की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल साबित होता है। वे एक अचानक आए भयंकर तूफान में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें एक खतरनाक अपड्राफ्ट से गुजरना पड़ता है। ये मुश्किल जर्नी उनकी स्किल्स और टीम वर्क को टेस्ट करती है, लेकिन वे अंततः बादलों के होते हुए ऊपर चढ़कर तूफान से बच निकलते हैं। अंत में सुरक्षित रूप से इशिगामी विलेज में वापस आ जाते हैं। बलून की सक्सेस टेस्ट फ्लाइट के साथ सेनकू और उसका ग्रुप अपनी एम्बिशियस क्वेस्ट के एक कदम और करीब आ गया है। साइंस का किंगडम एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि वे इनोवेशन, डिटर्मिनेशन और एक्सप्लोरेशन की डेयरिंग स्पिरिट के साथ आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं।